नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मतलब अगर शिक्षा या बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी भी चिंता होती है ना, तो ये आपके लिए है। आज हम डिकोड करेंगे मैथ्स जीनियस 2026 को। ये कोई आम प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो रटने वाली पुरानी आदत को बिल्कुल खत्म करके मैथ्स को एक बहुत ही अलग और रोमांचक तरीके से पेश कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, आजकल लगभग हर घर की एक ही कहानी है, स्क्रीन टाइम और मैथ्स का डर। क्या किसी घर में इस बात पर रोजाना बहस नहीं होती? एक तरफ बच्चों की नज़रें हर वक्त मोबाइल पर चिपकी रहती हैं और दूसरी तरफ स्कूल के एग्जाम्स, खासकर मैथ्स का जो खौफ है ना, वो पूरे घर का माहौल भारी कर देता है। ये एक ऐसी उलझन है जिससे हर माता पिता जूझ रहे हैं। अब जरा सोचिए, आमतौर पर स्कूलों से जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो कैसा दिखता है? बस कुछ नंबर, जैसे 100 में से 80 या फिर ग्रेड ए। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ी समस्या यही है। इन नंबर से ये तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि बच्चे ने वो 20 नंबर आखिर कहाँ और क्यों गंवाए। क्या उसकी स्पीड कम थी या कोई कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया? यहीं पर मैथ्स जीनियस 2026 इस पूरी व्यवस्था को पलट देता है। ये एक डायग्नोस्टिक एक्सरे रिपोर्ट देता है। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसी रिपोर्ट की जो माता पिता को एकदम सटीक तरीके से बताए कि उनके बच्चे को डेसिमल कैलकुलेशन में 1.2 सेकंड का मेंटल लैग यानी दिमागी देरी हो रही है ना कमाल की बात? खैर चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और एक असली बेहद प्रेरणादायक केस स्टडी पर नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ब्रिलियंट छात्र मास्टर नव्या मेहरोत्रा की। ये उनके C3 लेवल डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड की झलक है। इस होनहार छात्र ने जो कर दिखाया है ना, वो हमें साफ बताता है कि जब सही तकनीक और सच्ची लगन आपस में मिलती है तो नतीजे कितने असाधारण हो सकते हैं। 107, जी हाँ, 107। ये कोई रैंडम या साधारण नंबर नहीं है। ये मास्टर नव्या द्वारा अपने फाइनल लेवल को पार करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों यानी अटेम्प्ट्स की संख्या है। 107 बार उसने कोशिश की, बिना हार माने, बिना पीछे हटे, वो डटा रहा। मास्टर नव्या का ये प्रयास सच में ऐतिहासिक है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 107 प्रयासों के बाद उसने 97.14% की फाइनल एक्यूरेसी हासिल की। इस पूरे प्रोसेस में उसने कुल 7,680 सवाल हल किए और पता है, एक पॉइंट पर तो उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 100% एक्यूरेसी भी दर्ज की। उसकी ये शानदार यात्रा हमें चीख चीख कर बताती है कि अब बात सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने की नहीं रह गई है। ये विषय की गहराई में उतरकर कॉन्सेप्चुअल मास्टरी हासिल करने का सफर है। अब सवाल ये उठता है कि मास्टर नव्या जैसे छात्रों में ये मास्टरी आखिर आती कैसे है? मैथ्स जीनियस 2026 जिस फिलॉसफी पर काम करता है उसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ फॉर्मूले रटना और एग्जाम में जाकर लिख देना बिल्कुल नहीं है। ये असल में 3 खास पिलर्स पर टिका है। पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी नंबर्स के पीछे का असली लॉजिक समझना। दूसरा, बेजोड़ कंप्यूटेशनल स्पीड। और तीसरा, भारी टाइम प्रेशर के बीच एकदम सटीक रणनीति यानी स्ट्रेटेजिक एक्यूरेसी। और ये चीज एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट को सामने लाती है। देखिए, हम सब हमेशा से यही मानते आए हैं ना कि स्मार्टफोन पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मैथ्स जीनियस 2026 स्मार्टफोन को ही एक प्रोडक्टिव टूल में बदलकर इस पूरी कहानी को एकदम पलट देता है। जिस मोबाइल फोन को हम हमेशा एक डिस्ट्रैक्शन मानते थे, सोचिए अब वही फोन एक शानदार मैथ्स जिम बन चुका है। मास्टर नव्या के प्रैक्टिस आवर्स का ये एनालिसिस सच में हैरान करने वाला है। पूरे 11 घंटे और 15 मिनट का समर्पित अभ्यास। अब कोई भी ये सोच सकता है कि यार एक बच्चा फोन पर इतने घंटे सिर्फ मैथ्स कैसे सॉल्व कर सकता है? तो इसका राज छिपा है बेहतरीन गेमिफिकेशन में। सही जवाब देने पर लेवल अप करना और गलती करने पर पीछे आना। इस गेम जैसे स्ट्रक्चर ने मास्टर नव्या को लगातार एंगेज्ड रखा। तो साफ है, ये कोई बेकार का स्क्रीन टाइम नहीं है, ये 100% कंस्ट्रक्टिव है। इस मैथ्स जिम का सबसे गहरा और पॉजिटिव असर बच्चों के बिहेवियर पर पड़ता है। पुरानी सोच क्या हुआ करती थी? मुझसे ये नहीं होगा, जो सीधे सीधे फेल होने के डर को दिखाती थी। लेकिन ये नया मॉडल बच्चों के दिमाग में एक बिल्कुल नई सोच डालता है। मुझे एक और बार ट्राई करने दो। इसी को हम साइकोलॉजिकल ग्रिट या मानसिक दृढ़ता कहते हैं। माता पिता बच्चों के रवैये में ये जादुई बदलाव खुद महसूस कर रहे हैं, जो आगे चलकर जिंदगी के हर मोड़ पर उनके काम आने वाला है। तो आखिर ये साइकोलॉजिकल ग्रिट डेवलप कैसे होती है? इसके पीछे काम करता है इनका अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स प्रोटोकॉल। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, किसी चैलेंजिंग लेवल को अटेम्प्ट करना। दूसरा,
बिना किसी डर या पेनल्टी के फेल होना। जी हाँ, आपने सही सुना, फेल होना यहाँ कोई गुनाह नहीं है। और तीसरा, तब तक दोबारा कोशिश करना जब तक कि छात्र उस कॉन्सेप्ट का पूरी तरह से उस्ताद न बन जाए। टिपिकल स्कूल एग्जाम्स की तरह यहाँ एक गलती आपकी आखिरी गलती नहीं होती। ये सिस्टम फेलियर को इतना नॉर्मल बना देता है कि बच्चे में खुद ब खुद बाउंस बैक करने की हिम्मत आ जाती है। अब अगर थोड़ा आगे की सोचें, बच्चों के फ्यूचर की, तो 11वीं और 12वीं में होने वाली जेईई या नीट जैसी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर तो हम सब जानते ही हैं। मैथ्स जीनियस 2026 सिर्फ आज के स्कूल टेस्ट पास कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये उन हाई स्टेक्स एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही तगड़ा प्री ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये बच्चों को भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए आज अभी से तैयार कर रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है, इनका एलीट स्टैंडर्ड। जरा इमेजिन कीजिए, 120 सवालों को सिर्फ 4 मिनट में सॉल्व करना कोई मजाक नहीं है। ये कड़ी ट्रेनिंग बच्चों के दिमाग को सख्त टाइमर के प्रेशर के लिए पूरी तरह से कंडीशन कर देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब ये बच्चे आगे चलकर हाई स्कूल में फिजिक्स या केमिस्ट्री के मुश्किल सवाल हल करेंगे ना, तो उनका दिमाग बेसिक जोड़ घटाव में बिल्कुल नहीं अटकेगा। उनके दिमाग से कैलकुलेशन का कॉग्निटिव लोड हमेशा के लिए खत्म हो चुका होगा। अब इतने एडवांस्ड प्लेटफॉर्म और इस लेवल के इन डेप्थ एनालिसिस की कीमत क्या होनी चाहिए, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए है। आज के ज़माने की महंगी ट्यूशन्स या भारी भरकम फीस वाले ओलंपियाड्स के मुकाबले ये एंट्री बैरियर न के बराबर है। सिर्फ 99 रुपए में छात्रों को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जो वैल्यू मिल रही है ना, वो सच में अनबिलीवेबल है। और हाँ, जब रिटर्न्स की बात चल ही रही है तो 61 करोड़ रुपए। ये सुनकर शायद एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन ये इस प्रोग्राम का टोटल अवार्ड पूल है। भारत की स्कूली शिक्षा के इतिहास में गणित के क्षेत्र में छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों की एक्सीलेंस के लिए इतना विशाल अवार्ड पूल आज तक कभी नहीं रखा गया। इन बौधायन अवार्ड्स की डिटेल्स पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ उन गिने चुने बच्चों के लिए नहीं है जो क्लास में हमेशा टॉप करते हैं। ये हर उस छात्र के लिए है जो रजिस्टर करता है। कोई भी बच्चा शुरुआत में ही बाहर नहीं होता। इसमें टॉप नेशनल रैंक से लेकर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स और यहाँ तक कि 10,000 रैंकर्स तक के लिए सांत्वना पुरस्कार भी शामिल हैं। मतलब ये मंच हर एक बच्चे को जीतने, सीखने और आगे बढ़ने का बिल्कुल समान अवसर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या ये बेकार का स्क्रीन टाइम हमेशा हमारे घरों में एक रोजाना की मुसीबत ही बना रहेगा, या फिर हम इसे बच्चों के भविष्य को संवारने वाले अल्टीमेट ट्रेनिंग ग्राउंड में बदल सकते हैं? फैसला माता-पिता और शिक्षकों के हाथ में है। इस क्रांतिकारी मैथ्स जिम के पोटेंशियल को पहचानिए और सोचिए कि ये हमारे आसपास के छात्रों की जिंदगी को किस हद तक बदल सकता है। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।